Okay, hello everyone. Now today children we are going to start with the new lesson. The name of the chapter is heat. It is one of the important chapter in your syllabus. बहुत important chapter है and you will get lot of things from this chapter in the home examination and even in your board examinations also. So that's why we have started this. So if you are not watching the videos, so please see the videos from today. एंड लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. इससे पहले वाला जो लेसन था दैट इज द फ्लोटेशन. वी हैव कवर्ड इट अप. ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने नहीं किए, तो यू विल ट्राई द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 1 to 5. प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. नाउ माय फर्स्ट हेडिंग इज के हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो इफ आई टॉक अबाउट हीट, so many things are coming into your mind के you are start defining the heat in your mind itself कि heat क्या है, ऐसा है वैसा है, I feel cold, I feel hot. तो these types of imaginations start coming into your mind. So from all this what you have concluded, we have concluded that कि heat is the form of energy. क्या है heat? एनर्जी की एक फॉर्म है. ओके, एनर्जी की फॉर्म है तो दैट मीन्स इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो इट विल बी प्रोड्यूस्ड. कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय डूइंग द वर्क ऑन द बॉडी. जब किसी बॉडी के ऊपर आप वर्क करते हो तो वी कैन से कि हीट इज प्रोड्यूस. सपोज वी आर रबिंग आवर हैंड्स को अपने रब कर रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, मेरे हैंड्स जो है दे गेट हीटेड अप. ठीक है, साइकिल टायर में वी आर पंपिंग दैट विद द हेल्प ऑफ द पंप. तो क्या होता है, उसका जो बैरल है उसका इट्स गेट हीटेड अप. क्यों हीटेड अप हो रहा है? बिकॉज यू आर डूइंग वर्क. मीन्स कि आप वर्क कर रहे हो और जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो कर रहे हैं आप एंड यू आर डूइंग वर्क ऑल्सो. सो दैट मीन्स के from all these examples, there are so many examples. अपने hands rub कर रहे हो, barrel pump का गर्म it's get heated up. See, or there are some other examples also where we feel heat. So from all these things we conclude that heat is the form of energy. अब क्वेश्चन ये आता है कि हीट एनर्जी है तो हाउ डज इट्स फ्लो कैसे करती है. सो if we talk about the flotation of heat, so we are having 3 process. हम लोगों के पास heat flotation के 3 process हैं. The first one is the conduction, second one is the radiation, second one is the convection, and the third one is the radiations. I think you are familiar with these 3 process. इन तीनों के तीनों process से you are familiar. If I talk about the conduction, तो conduction क्या होता है? It's take place in solids में होता है. Suppose you are having a long rod, उसको heat source के पास आपने रख दिया, तो after some time heat source से वो गर्म होना स्टार्ट करेगी and the whole rod will heat it up. तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल की तरफ एनर्जी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है. इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड में एनर्जी कैसे फ्लो करती है, हीट कैसे फ्लो करती है, इट्स फ्लोज इनटू द डिफरेंट लेयर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से के दिस इज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड. यहां से आपने हीट सोर्स लगाया, तो हीट सोर्स लगाया, देन व्हाट हैपन, हीट कैसे फ्लो करेगी, सबसे पहले ये वाली लेयर गर्म हो जाएगी. मींस कि दिस लेयर विल गेट हीटेड अप, और उसके बाद ये लेयर क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नीचे आ जाएगी, फिर ये हीट अप होगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी. तो इन दिस वे द कन्वेक्शन करंट इज सेट अप. उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है रेडिएशन का. रेडिएशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी आर गेटिंग हीट फ्रॉम द सन से हम लोगों को हीट मिल रही है. तो इन दिस द मीडियम डज नॉट प्ले एनी रोल. जो मीडियम है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है. डायरेक्टली सोर्स से वी आर गेटिंग द हीट, सो देयर इज नो रोल ऑफ द मीडियम. बट उसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाई द हीट फ्लो क्यों करती है. ओके, एनर्जी है, इट्स ओके, एनर्जी है, बट सारी एनर्जी तो फ्लो नहीं करती. देन वाई एनर्जी तो कन्वर्ट करती है, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है. बट हियर वी आर सेइंग कि दैट हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. ओके, सो व्हाई डज द हीट फ्लो क्यों करती है. सपोज एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर सपोज
सपोज वो ज्यादा हीटेड अप, डोंट टॉक अबाउट द टेम्परेचर नाउ, सपोज हम लोग बात करते हैं कि उसका वो जो है ज्यादा हीट अप है, ज्यादा हीट अप है, तो इट मीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो एनर्जी है इट इज मोर, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब सपोज वो किसी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, when they come in contact with a cold body, in that condition जो वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर इन अ डेड स्टेट यू कैन से, और वी कैन से कि दे डोंट हैव एनर्जी, और वी कैन से दे हैव लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द हॉट बॉडी। सो अब जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ज्यादा एनर्जी है वो क्या करेंगे, अपनी इस ज्यादा एनर्जी को जो कोल्ड वाली बॉडी है उसको देना स्टार्ट कर देंगे। सो द प्रोसेस कंटिन्यू, दैट मीन्स के हीट कैसे फ्लो कर रही है, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द हॉटर बॉडी टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। जो हॉट बॉडी है वहां से फ्लो करके कहां पे जा रही है वो, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। और इन दिस वे प्रोसेस विल कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक दोनों की एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से जब तक दोनों जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाएंगे, मीन्स के दोनों का टेम्परेचर, नाउ वी कैन से अबाउट द टेम्परेचर, सो जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। ओके, वी फील समटाइम के कई बार हम लोगों ने नोटिस किया है कि सपोज मैंने एक रॉड उठाई, सो इट्स आई फील कि बहुत ज़्यादा हॉट है, और सपोज आई एम हैविंग अ आइस क्यूब्स इन माय हैंड्स, तो आई से कि इट इज वेरी कूल। सो हाउ डज द फीलिंग्स कम इनटू माय माइंड, कैसे ये फीलिंग्स आ रही हैं, when I touch a rod जो क्या है हीटेड अप है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन, उस रॉड से हीट फ्लो कर रही है मेरे हैंड्स के अंदर, द हीट इज फ्लोइंग इनटू माय हैंड्स, अब मेरे हैंड्स के अंदर फ्लो कर रही है, दैट्स व्हाई आई फील हॉट। इन द सेकंड केस when I am holding the ice cubes in my hand, तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरे हैंड से हीट निकल के कहां पे जा रही है, आइस क्यूब्स में जा रही है, तो द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम माय हैंड into the cubes of ice, so that's why we are feeling it cool. So टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिसाइड करता है कि बॉडी को कैसे फ्लो करना है, मींस के कहां से किस बॉडी से कौन सी वाली बॉडी में जाना है। तो टेम्परेचर, वी कैन से टेम्परेचर इज दैट स्टेट ऑफ द बॉडी विच डिसाइड द फ्लोटेशन ऑफ हीट, जो डिसाइड करेगा कि हीट को कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करना है। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेम्परेचर, सो इट्स SI यूनिट इज केल्विन। केल्विन क्या होता है इसका, SI यूनिट होता है। ओके, सो टुडे डू वन थिंग, जस्ट go through पेज नंबर 119, पूरा इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, पूरा रीड कर लेना, देन पेज नंबर 120 रीड इट क्विकली एंड देन राइट 2 or 3 डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। Okay, you have to write 3 difference between heat and temperature. जितना भी मैंने बताया है, whatever we have talked now, so by that try to give at least 3 difference between heat and temperature. So this is your homework. Okay, so for today, thank you very much.